हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। तो अभी सिल्क की हमें वैरायटी भी जाननी जरूरी है क्योंकि हमारे पास बहुत वैरायटी के सिल्क होते हैं। तो आपने सुना होगा मम्मी से कि मेरे पास टसर सिल्क है, मेरे पास कांजीवरम सिल्क है। तो ये क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क होते हैं। या कोसा सिल्क है। तो ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे डिफरेंट सिल्क मॉथ हैं जो इंडिया में अवेलेबल है, जिससे हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क मिलता है। सो कुछ सिल्क कोर्स होते हैं, कुछ सिल्क सॉफ्ट होते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कौन सा सिल्क कौन सा होता है। सो सिल्क मॉथ्स की हमारे पास 4 वेराइटी होती हैं। दैट इज फर्स्ट इज टसर, इट इज कॉल्ड टसर, मुगा एंड कोसा। दीज ऑल वेराइटीज आर वाइल्ड वेराइटीज। हम इनको वाइल्ड वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स में बोलते हैं कि ये वाइल्डली ही प्रेजेंट होते हैं, ये रियर नहीं होते। एंड द थर्ड वेराइटी इज मलबरी। ये होते हैं कल्टिवेटेड सिल्क मॉथ्स। ठीक है, इनको हम कल्टीवेट करते हैं। क्या करते हैं? हम सेरिकल्चर से कल्टीवेट करते हैं। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये टसर, मुगा और कोसा जो है कोर्स वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स है। इनका जो टेक्सचर होता है, इनका जो फील होता है फैब्रिक का, इट इज वेरी कोर्स। कोर्स मीन्स खुरदरा होता है। इट इज नॉट वेरी स्मूथ इन फील। आपने देखा होगा खद्दर सिल्क, टसर सिल्क, ये सब इसी वेराइटी में से निकलते हैं। और इनका कोर्स, इनका जो टेक्सचर होता है वो एकदम स्मूथ नहीं होता, बट दे आर ऑल शाइनी। लस्टर होता है। लस्टर इज व्हाट? शाइन होना। सो दे आर लस्टरस बट दे आर कोर्स इन स्ट्रक्चर, कोर्स इन फील। What about मलबरी? मलबरी इज द कल्टिवेटेड सिल्क। कल्टिवेटेड मतलब हम सेरिकल्चर से मलबरी सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। हम मलबरी वाले जो सिल्क मॉथ होते हैं, मलबरी सिल्क मॉथ, उनको हम कल्टीवेट करते हैं थ्रू सेरिकल्चर। और ये जो वेराइटी होती है ये बहुत स्मूथ होती है। ठीक है। अच्छा, इनको हम वाइल्ड वेराइटी क्यों कहते हैं? वाई आर दीज कॉल्ड वाइल्ड सिल्क? हमने लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस कि हम या तो सिल्क मॉथ को धूप में रखते हैं या हम सिल्क मॉथ को बॉईल कर देते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है? सिल्क मॉथ मर जाता है और जो हमारा जो थ्रेड है वो एंटायरली एक सिंगल थ्रेड निकलता है। वो जो कोकून होता है वो हम पूरा लंबा सा थ्रेड निकाल लेते हैं उसमें से। ठीक है, दैट इज वाई दैट मलबरी सिल्क इज स्मूदर इन टेक्सचर। बिकॉज ऑफ दिस इट इज स्मूथ इन टेक्सचर, बिकॉज इसको हम बॉईल कर देते हैं। जबकि वाइल्ड वेराइटी के अंदर जो बटरफ्लाई है वो कोकून में से वो निकल जाता है और उसके बाद वो फाइबर्स हम यूज करते हैं। तो क्या होता है? जब वो कोकून को फाड़ता है और निकल जाता है, व्हेन इट ग्रोज इनटू अ बटरफ्लाई एंड इट रिमूव्स इट कोकून एंड द बटरफ्लाई फ्लाइज अवे। सो हमारे जो फाइबर है वो टूट जाता है, इट बिकम्स ब्रोकन। तो उस ब्रोकन फाइबर्स को जब हम ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं तो उसके इट इज नॉट एज स्मूथ एज मलबरी, एंड दैट इज व्हाई द टेक्सचर इज coarser, and that is why we call these wild variety of silk and mulberry is called as cultivated variety of silk. Okay, this is something extra that I wanted to tell you. You don't need to, you just need to understand it. You don't need to remember this. What you need to remember is these 4 varieties of silk and the different textures. It is coarse and lustrous, and it is smooth and lustrous. So this is what you need to remember. Okay, so silk moth की variety हमने जान ली। अब सिल्क का इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज इंडस्ट्री इन इंडिया, है ना। वी वेयर अ लॉट ऑफ सिल्क साड़ी, ऑल द विमेन इन इंडिया वेयर अ लॉट ऑफ सिल्क साड़ीज। अब ये सिल्क साड़ीज बनती क्या है? लूम पर बनती है ना, वीविंग होती है। सो ये जो प्रोसेसिंग है, दिस एंटायर इंडस्ट्री ऑफ सिल्क इज वेरी विमेन ओरिएंटेड। विमेन ओरिएंटेड मीन्स दिस इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन विमेन। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस फॉर सिल्क आर डन बाय विमेन। इट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री जो घर पे बैठे बैठे इंडस्ट्री होती है। जैसे पिकल मेकिंग इज अ कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि एक कम्युनिटी है छोटी सी विमेन की, वो कर रही है, वो घर से ही वो काम कर रहे हैं। सो इट बिकम्स अ कॉटेज इंडस्ट्री, द थिंग्स दैट यू कैन डू एट योर होम। तो ये और कॉटेज इंडस्ट्री जनरली कौन करता है? विमेन डू इट बिकॉज दे कैन स्टे एट होम, दे डू देयर हाउस वर्क ऑल्सो एंड दे डू दिस वर्क ऑल्सो। सो हमारी जो रीलिंग होती है, रीलिंग का प्रोसेस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। जब हम फाइबर्स को निकालते हैं सिल्क के, व्हेन वी सेपरेट द फाइबर्स फ्रॉम कोकून, तो उसको हम रीलिंग बोलते हैं। और जो बेसिकली रॉ सिल्क का फैब्रिक, जो हमें फाइबर मिल जाता है उसको हम बोलते हैं रॉ सिल्क। रॉ सिल्क का मतलब जो फाइबर है, यार्न है हमारा, उसको हम रॉ सिल्क बोलते हैं। उस रॉ सिल्क की जो प्रोसेसिंग होती है इनटू फैब्रिक, व्हाट इज दैट प्रोसेसिंग? दैट इज बेसिकली वीविंग। जो वीविंग होती है, दिस ऑल इज डन बाय विमेन folk. Basically it is a cottage industry and it is very women oriented.
So with this, we will finish our chapter fiber to fabric. In this chapter, let's revise. We have discussed about the processing of wool. In processing of wool, we talked about the different steps of processing of wool, which were shearing, scarring, and sorting, and then combing. है ना? These were the few steps of production processing of fleece from hair fleece into yarn. है ना? वो किया हमने. Now another thing was silk. Silk fiber हमने पढ़ा. Silk fiber कैसे निकलता है? हमें silk moth से, silk worm से मिलता है. उसकी हम रेयरिंग करते हैं. उस रेयरिंग को रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर. तो उससे हम सिल्क मॉथ से हमको सिल्क फाइबर मिलता है. कहाँ से मिलता है? फ्रॉम कोकून. और उस कोकून को क्या किया जाता है? या तो हम बॉईल करते हैं या अंडर द सन रखते हैं. उससे हमको फाइबर एक थ्रेड मिल जाता है. बट देयर आर अदर वेराइटीज ऑफ सिल्क ऑल्सो, लाइक टसर, मुगा एंड कोसा, जिसमें से जो कोकून में से जो बटरफ्लाई है, इट ग्रोज एंड गो आउट. सो वो फाइबर्स टूट जाते हैं और छोटे फाइबर्स बन जाते हैं. तो वो उसका जो टेक्सचर होता है कोर्स होता है. तो दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मॉथ दैट आर अवेलेबल इन इंडिया, एंड वी गेट डिफरेंट टेक्सचर्स फ्रॉम दीज सिल्क. Then most of the silk industry is basically dependent on women folk. हमारी क्या है इंडस्ट्री ऑफ सिल्क? इट इज द रीलिंग प्रोसेस. एक इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ रीलिंग होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ थ्रेड्स, मेकिंग ऑफ थ्रेड्स. एंड अनदर इज फ्रॉम मेकिंग दैट रॉ सिल्क से हम जब फैब्रिक बनाते हैं, दैट इज बेसिकली वीविंग का पार्ट. जो वीविंग इंडस्ट्री है वो सेपरेट है, बट ऑल दिस इज women oriented. So this completes our chapter. Thank you so much for listening to me.